नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में व्यापारी संघ का जोरदार विरोध। नगरपालिका की निष्क्रियता से उपोषण का 7वां दिन। अंबरनाथ नगरपालिका की निष्क्रियता के खिलाफ विमको नाका व्यापारी एसोसिएशन ने नगरपालिका मुख्यालय के बाहर साखड़ी उपोषण शुरू कर दिया है, जो आज 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। व्यापारी एसोसिएशन का आरोप है कि नगरपालिका ने 1200 दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें साईं बाबा से लेकर फॉरेस्ट नाका तक की सभी दुकानें शामिल है। व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी के इशारे पर की गई है और वे पिछले 12 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। उपोषण करने वाले शहरवासी रोजाना नगरपालिका के सामने साखड़ी उपोषण पर बैठने को मजबूर है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। व्यापारी एसोसिएशन ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि अंबरनाथ नगर परिषद के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और बिना काम के टेंडर निकालकर उसका बिल पास कर देते हैं। उनका कहना है कि नपा के अधिकारी निजी ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर टेंडर बिल के पैसे का बंदरबाट करते हैं, जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की गई। उपोषणकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए और नपा के मुख्य अधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस साखड़ी उपोषण ने नगरपालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और व्यापारी संघ की ओर से न्याय की ये जदोजहद लगातार जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वर्तमान स्थिति में अंबरनाथ के नागरिकों ने गहरी चिंता पैदा कर दी है। उपोषणकर्ताओं की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है और नगरपालिका प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उपोषण के 7वें दिन नागरिकों की एकजुटता और संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे न्याय की लड़ाई में दृढ़ संकल्पित है। अब देखना होगा कि नगरपालिका प्रशासन इस गंभीर मुद्दे का समाधान कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से करता है। 2014 के अंदर 27 मई को रोड का मार्किंग देके जब 27 मई को तोड़ा, भाई इतना जगह बच रहा है तो जबरदस्ती भ्रष्टाचार करके लोग दुकानों को तोड़ दिया। म्यूनसिपलिटी, पीडब्ल्यू, एमएमआरडी, हम तीनों को आरटीआई डाल के पूछा, भाई ये ऐसा दुकान बचने के बाद क्यों तोड़ा? बोलता हमने नहीं तोड़ा। वो बोलता हमने नहीं तोड़ा, फिर मार्किंग कौन दिया था और किस तरह से आप लोग मार्किंग देके तोड़ा? सर्वे कौन किया था? तीनों को बोलता सर्वे नहीं किया। उसके वजह से हमने लेटरबाजी किया। भाई मुख्यमंत्री को से भी हम जो एक बार पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे साहब, उनका मीटिंग लगाया सैयदर के इधर। मीटिंग लगाने के बाद मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला ठीक है इसका आदेश मैं करता हूँ। तो आदेश करने के बाद में हम पीडब्ल्यू की तरफ उपासन को बैठने के बाद फिर उन्होंने आदेश किया। आदेश करने के बाद कलेक्टर को आदेश किया कि सर्वे, पीडब्ल्यू को बोला भाई इसको सर्वे करो। सर्वे करने के बाद ये जगह का मालूमात निकला, भाई इधर जगह इतना बच रहा है, कोई मालिक क्या बेच रहा है। तो उसके बारे में हमने जो सोचा भाई जगह बच रहा है तो अधिकार हमारा बनता है। तो हमारा दुकान था 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से, 35 साल से दुकान था। दुकान रहने के बाद वो अधिकार है। फिर हम म्यूनसिपलिटी के खिलाफ में अभी 15 दिन पहला बैठे थे। हम बैठने के बाद म्यूनसिपलिटी से बैठने के बाद कोई उसका चर्चा नहीं, बातचीत नहीं। हमने ईमानदारी से भाई हमारा जो जगह बचा है, फिर उन्होंने पीडब्ल्यू को बोलता है, म्यूनसिपलिटी को बोलता है, लेटरबाजी करता है, इधर से लेटर उधर से लेटर, और ऐसे ही करके हमने 12 दिन बैठने के बाद हमको तो म्यूनसिपलिटी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। फिर हमको कुछ ऐसे चीज़ मालूम पड़ा, म्यूनसिपलिटी किस तरह से भ्रष्टाचार, कुछ पॉलिटिकल उनके मिलकर भ्रष्टाचार जो करते हैं, और उसका लेटरबाजी हम 2 महीने से चालू किए। भाई मालूम होने के बाद चालू होने इसके ओपन करके गया। इसके लिए तहसीलदार का उसका इंक्वायरी होना चाहिए, सही कौन है, गलत कौन है, वो कौन है पॉलिटिकल। हम तहसीलदार के खिलाफ बैठे और डीडी स्कीम का ज़मीन तहसीलदार के अंडर में आता है और एमआरडीसी की जगह उनको भी आता है। अब इसके कहने पे हमने सब सर्वे किया भाई किस तरह से, और तहसीलदार 1 हफ्ते से छुट्टी पे गया था। कल मंडे को तहसीलदार आएगा, निवेदन हम दिए हैं और उधर भी दिए। मंडे को कल 2 बजे हम बैठ के उनसे बात करने वाला, उसका आगे का क्या होएगा फिर हम बताएंगे। आपकी प्रमुख मांगनी क्या है? प्रमुख मांगनी ये है, रास्ते में जो रोड पे जगह बचा है वो जगह बचा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।